सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? क्या आपको पता है ब्लाउज का सही नाप कैसे लिया जाता है? एक सही ब्लाउज़ बनाने के लिए हमारे पास एक सही नाप होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे बॉडी पर ब्लाउज़ का नाप लेना, क्योंकि बॉडी पे इसलिए कहा मैंने, बॉडी पे अगर आप नाप लोगे तो परफेक्ट बनेगा। कौन कौन से नाप हैं जो लेना बहुत ज़रूरी है, कौन से नाप हैं जो आप मिस कर देते हो लेना। मुझे कमेंट आते हैं कि मैम आप किस तरह से बॉडी पर नाप लेते हो ब्लाउज़ का। तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताऊंगी। ये सारे नाप आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपका ब्लाउज़ बिल्कुल मेरी तरह बन पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे, ठीक है। तो ब्लाउज़ की लेंथ के लिए आपको क्या करना है, शोल्डर के पास से इंची टेप को रखना है। हमें इंची टेप रखना है इस बस्ट पॉइंट के सीध में। यहाँ से आप रखोगे इंची टेप, ये बस्ट पॉइंट के ऊपर से इंची टेप जा रहा है। अब आपको रेडी लेंथ जितनी पहननी है उस हिसाब से भी देख सकते हो। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कितना लें, तो आपको ऐसे करके नाप लेना है। ये जो कमर का पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे आपको पकड़ लेना है इस तरह से। ये जो गहरा वाला हिस्सा है इसे कमर बोलते हैं। तो आपको इस तरह से चेक करना है कि मेरी रेडी लेंथ आ रही है 14.5। तो आपको इस तरह से पहले ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। दूसरा, चेस्ट साइज़ लेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप अपर वेस्ट का साइज़ नहीं लेते, तो मैं नहीं लेती हूँ, मैं इस हिसाब से ही कर लेती हूँ। तो देखो, मैं आपको ये सिखाऊंगी। आप सोचोगे कि कितना लूज़ पकड़ा हुआ है इंची टेप, कितना टाइट पकड़ा है, तो मैं आपको फ़िक्स नाप लेना सिखाऊंगी। फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फ़िक्स जो है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ से बिल्कुल फ़िक्स करा हुआ है इस जगह से। लेकिन हमारी ये जो बीच में स्पेस होती है ना, ये अपने आप उस लूजिंग को ऐड कर लेती है, हमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं इंची टेप को इधर ले जा रही हूँ ना चेस्ट पे, ये आप देखो, दिख रहा है आपको ये कितना आ रहा है, इंची टेप यहाँ तक आ रहा है मेरा, मतलब मेरा आ रहा है 39, ठीक है। इस तरह से 39 आ रहा है मेरा, इसका मतलब मेरा 39 चेस्ट साइज़ है। कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी, क्योंकि लूजिंग ऑलरेडी हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो हमारा ये फुल वस्ट का नाप हो गया। अब हमने लेना है कमर का नाप, ठीक है। कमर आपको बिल्कुल टाइट नापना है, इस तरह से बिल्कुल टाइट, क्योंकि यहाँ से लूज़ मतलब जितना आप सहन कर सकते हो, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से आपको नापना है कमर का साइज़। तो मेरा कितना आया है, मेरा आ रहा है यहाँ पे 30.5 इंच की कमर, ठीक है। तो मैं 30.5 इंच की कमर है मेरी, और 39 चेस्ट आया है फुल वस्ट, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये अपर वस्ट का नाप कैसे लेते हैं। तो यहाँ का नाप इस तरह से लिया जाता है, जस्ट इसके ऊपर, बस्ट के ऊपर ही अपर वस्ट होता है, ठीक है। 37 इंच आ रहा है, मतलब 2 इंच का अंतर आ रहा है। 2 या 3 या 4 इंच का जब अंतर आता है, तो उसकी फ़िटिंग कैसे करनी है वो मैंने वीडियो डाला हुआ है सेकंड चैनल पे, आप देख सकते हो। क्योंकि इसमें मैं फुल बस्ट के हिसाब से ही कटिंग करूँगी, इसके हिसाब से नहीं करूँगी। लेकिन जब हम फिटिंग करेंगे तब हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास नाप दोनों होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कटिंग हम फुल बस्ट से ही करेंगे, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है आपको। ये फिटिंग के समय इस पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि ये हर किसी का नहीं होता, ये वाला कम ज़्यादा सेम होता है, इसके हिसाब से परफेक्ट आ जाता है, ठीक है। पहला लेंथ हो गई, दूसरा चेस्ट हो गया, तीसरा कमर हो गया। 3 नाप हमारे पास हो गए। अब हमने स्लीव का नाप लेना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्लीव्स की जो लेंथ है वो कहाँ तक रखनी है हमें। तो जैसे कि इस वाले हड्डी से आपको नापना है, स्लीव की लेंथ जो है वो इस तरह से मेज़र करेंगे। किसी को 4 बनानी है, 5 बनानी है, जो भी बनानी है, जितनी भी बनानी है। मान लीजिए मुझे बनानी है 8 इंच की, जो मेरी इसमें है कुर्ते में। तो 8 इंच पे हम आएंगे, लेंथ ले ली हमने। जिस जगह पे हमारा आ रहा है लंबाई, उसी जगह पे आपको पॉइंट पे पकड़ना है इंची टेप राउंड में। जहाँ पे आपने लेंथ को छोड़ा है वहीं पे आपको राउंड नापना है। अगर आपकी बड़ी स्लीव है इस तरह की, तो आपको इस तरह से नापना है। जैसे ये आ गया मेरा, कितना आ रहा है, 10.5। लेकिन इसको मैं अगर ऐसे करके करूँगी इस तरह से, तो ये 11.5 पहुँच गया। मतलब अगर आपको बड़ी स्लीव बनानी है तो आपको इस तरह से हाथ फोल्ड कराना है कस्टमर से, तब जाके कंफर्टेबल होगा उसको, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हाथ भी तो फोल्ड करेगा ना बंदा, जिसका भी ब्लाउज़ होगा। तो हमें बड़ी स्लीव्स में ऐसे नाप लेना है। छोटी स्लीव्स में आप फिक्स रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ हो गई, गोलाई हो गई। तीसरा नाप मैं लेती हूँ बाइसेप्स का। वो कहाँ पे होता है, मैं इस वाले पे बताती हूँ, क्योंकि इधर मुझे कंफर्टेबल नहीं हो रहा ना। तो यहाँ से 3 इंच नीचे,
आप अंदाजे से 3 इंच नीचे देख लें। 3 इंच नीचे आना है आपको बाइसेप्स का नाप लेने के लिए। तो जिस जगह पे मेरा 3 इंच आएगा, 3 इंच नीचे जाने के बाद यहाँ पे राउंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा बाइसेप्स आ रहा है, बिल्कुल फिक्स में नाप रहे हैं तो 13 इंच। लेकिन हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल भी तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटी बाजू में तो हम बाइसेप्स नापते नहीं हैं, बड़ी बाजू में नापते हैं और फुल स्लीव में नापते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा लूज़ चाहिए, इतना टाइट नहीं चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे 14 लूँगी इस तरह से, ठीक है, थोड़ा कंफर्टेबल। अब 1 इंच एक्स्ट्रा हमारा हो जाता है आर्मोल, चाहे आप नापो या ना नापो। अगर हमारा बाइसेप्स 14 है तो 15 हमारा आर्मोल होगा। अगर मतलब दोनों में से एक नाप ले लो, या आर्मोल का या बाइसेप्स का, उससे हमारे दोनों नाप निकल आएंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने आर्मोल नापती हूँ। देख सकते हो मेरा आर्मोल कितना आ रहा है, 15 इंच आ रहा है। मतलब 1 इंच का अंतर मैंने जैसे बताया था उतना ही होगा। मतलब मेरा बाइसेप्स अगर 14 है तो मेरा आर्मोल 15 आएगा, ये आप देख सकते हो। 1 या 1.5 इंच का अंतर होता है, किसी के में 1.5 का होता है, अदरवाइज़ 1 इंच का ही अंतर होता है। तो मैं दोनों में से एक नाप ले लेती हूँ कस्टमर का बाइसेप्स का। आर्मोल फिर मेरा उसी से निकल आता है, 1 इंच में बढ़ा देती हूँ, फिर फुल स्लीव कटिंग हो या फिर इतनी वाली, ये 2 में हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हमारा बाइसेप्स हो गया, आर्मोल हो गई, स्लीव लेंथ हो गई। 3 नाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया आर्मोल यहाँ से यहाँ तक नापना होता है राउंड में। उसके बाद नापेंगे ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्लेट किस हिसाब से डालें। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले वर्स्ट पॉइंट तक नापेंगे। तो इस वाले पॉइंट से इस वाले वर्स्ट पॉइंट पे नापेंगे तो मेरा 8 इंच का अंतर आ रहा है। मतलब जब मैं प्लेट डालूंगी साइड से 4 इंच नापूंगी, समझ रहे हो आप। इस तरह से आपको नापना है, ठीक है। अब ये वर्स्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं, यहाँ से रखना है इंची टेप, इस वाले पॉइंट पे रखना है, जहाँ पे आ रहा है आपका वही पॉइंट आ रहेगा, ठीक है। तो इस पे हमारी प्लेट डलेगी। मेरी अभी आ रही है 10.5, तो मैं 10.5 पे नापूंगी, ठीक है, जब मैं ड्राफ्टिंग या कटिंग करूँगी। उसके बाद हमें नेक तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, सबको आई थिंक आता होगा कितनी लेंथ कैसे लेनी है। मैं अपना तरीका बता दूं आपको, मैं कभी भी तिरछा नहीं नापती हूँ। सब लोग ऐसे नापते हैं, मैं सीधा सीधा नापती हूँ यहाँ से, फिर ऐसे सीध देखती हूँ मैं जितना भी चाहिए। क्योंकि ऐसे करने से क्या है ना, अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगी तो कई बार आप नापोगे ऐसे, कटिंग ऐसे कर लोगे। तो बेटर है जैसे ही आप कटिंग करें वैसा ही नापें। अगर आप ऐसा नापते हैं तो ऐसा ही कटिंग करें, पर मैं तो हमेशा सीधा नापती हूँ, सीधा ही नाप के कटिंग करती हूँ। इस तरह से लेंथ लेती हूँ मैं, फ्रंट की भी बैक की भी, ठीक है। अब बात करते हैं शोल्डर। तो शोल्डर आपको इस तरह से लेना है, इस वाली हड्डी से इस वाली हड्डी तक। मेरा शोल्डर आ रहा है 15 इंच, तो हम सभी नाप को डायरी में नोट कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं फ्रंट क्रॉस नापना ज़रूरी है क्या मैम। तो ये होता है फ्रंट क्रॉस, ये, लेकिन ये हर किसी को नापना नहीं आता है। इसकी ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब कॉलर के ब्लाउज़ हैं, बैन नेक होते हैं, हाफ कॉलर, फुल कॉलर, राउंड कॉलर, कोट कॉलर, चाइनीज़ कॉलर या फिर बोट नेक, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने आपको सिखाया, जैसे फुल शोल्डर है उसमें से एक आपने माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा फ्रंट क्रॉस, ठीक है। इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता है ये। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया कि ब्लाउज़ का नाप कैसे लेना है। अगर ये आर्मोल नहीं नापोगे तो आपका हमेशा प्रॉब्लम आएगा। आप अंदाज से 5, 6, 7 ऐसे रट्टा मार के नहीं कर सकते हो। इस आर्मोल को आपको नापना होता है, फिर आपको अपनी ड्राफ्टिंग में कंप्लीट करना होता है कि मेरा 16 आना चाहिए, जितना भी आपका आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये नाप होने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आई थिंक आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।